रीमा और अजय, एक नवविवाहित जोड़ा, शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे से पहाड़ी गांव में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए पहुंचे थे। दोनों ने हाल ही में वहां एक पुराना बंगला खरीदा था, जो लंबे समय से खाली पड़ा था। गांव के लोग इस बंगले के बारे में बातें करते थे, कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, पर अजय और रीमा ने उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। वे दोनों बस शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में थे। रीमा को यह बंगला पहली नजर में ही पसंद आ गया था। उसकी पुरानी वास्तुकला, सुंदर बगीचा और पहाड़ों के बीच बसे होने की वजह से वह खुद को वहां बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। हालांकि गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इस बंगले में कुछ छिपा हुआ है, लेकिन अजय ने इसे सिर्फ अफवाह समझा और इस पर ध्यान नहीं दिया। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे बीते। रीमा और अजय ने बंगले की सफाई की, बगीचे में फूल लगाए और उसे अपना घर बना लिया। पर कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। पहली घटना उस रात हुई जब रीमा ने अजीब सी आवाजें सुनी। यह आधी रात का वक्त था और पूरा घर गहरी नींद में था। रीमा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि वह किसी के कदमों की आहट सुन रही है। आवाजें बंगले के पुराने हिस्से से आ रही थी, जहां वे लोग अक्सर नहीं जाते थे। वह उठी और अजय को जगाया, लेकिन अजय ने कहा कि शायद वह कुछ ज्यादा सोच रही है। दोनों ने इस बात को नजरअंदाज किया और सोने चले गए। अगले दिन रीमा ने बगीचे में काम करते हुए महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह एहसास बढ़ता गया। कभी कभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होता, तो कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अजय को जब यह सब बताया तो उसने इसे रीमा की थकान समझा और उसे आराम करने की सलाह दी। लेकिन रीमा जानती थी कि जो कुछ हो रहा था वह उसके दिमाग का खेल नहीं था। घर में कुछ था, कुछ ऐसा जो उन्हें नहीं दिख रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। एक दिन रीमा को बंगले के पुराने हिस्से में एक दरवाजा मिला, जो अब तक उसने नहीं देखा था। यह दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर धूल जमी हुई थी। रीमा को तुरंत लगा कि यह दरवाजा उस रहस्य से जुड़ा हुआ है जिसे वह महसूस कर रही थी। उसने अजय को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे कई सालों से किसी ने नहीं छुआ। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली, जो किसी अनजान व्यक्ति की थी। डायरी में किसी महिला के जीवन के बारे में लिखा हुआ था, जिसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा इस बंगले में कई साल पहले रहती थी, लेकिन उसकी मौत एक रहस्य थी। गांव वाले कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी इस बंगले में भटकती है, क्योंकि उसकी मौत के पीछे कोई राज था। डायरी में लिखा था कि वसुंधरा का पति अक्सर उसे अकेला छोड़कर बाहर चला जाता था और एक दिन वह कभी वापस नहीं आया। उसके बाद से वसुंधरा की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था और उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर एक दिन उसकी लाश उसी कमरे में मिली थी। रीमा को यह समझने में देर नहीं लगी कि जो कुछ भी वह महसूस कर रही थी वह उसी वसुंधरा की आत्मा थी। वह आत्मा अपनी अधूरी कहानी बताने की कोशिश कर रही थी। रीमा ने अजय को समझाया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा, नहीं तो यह साया उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। दोनों ने मिलकर गांव के पुराने लोगों से बात की और वसुंधरा के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि वसुंधरा के पति की भी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। यह एक रहस्य था जिसे कोई नहीं सुलझा पाया था। एक रात जब रीमा अकेली थी, उसे फिर से वही कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह डरने के बजाय हिम्मत जुटाकर उस आवाज के पीछे चली। वह उसी कमरे में पहुंची जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां उसे फिर से वसुंधरा की डायरी दिखाई दी, जो अचानक खुल गई थी। डायरी के पन्नों पर अचानक से एक नया संदेश लिखा हुआ दिखा, मुझे न्याय चाहिए। रीमा समझ गई कि वसुंधरा की आत्मा तब तक चैन से नहीं रह पाएगी जब तक उसका अधूरा काम पूरा नहीं हो जाता। अगले दिन रीमा और अजय ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और बंगले के उस हिस्से की खुदाई करवाई जहां वसुंधरा की लाश मिली थी। खुदाई के दौरान वहां से एक पुरानी टूट चुकी तिजोरी मिली। तिजोरी में वसुंधरा के पति के कागजात और कुछ निजी सामान थे, लेकिन सबसे बड़ा राज तब खुला जब तिजोरी से एक